नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। इस समय हम गोंडा जिला मुख्यालय के वजीरगंज क्षेत्र के टिकरी में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हम एक ऐसी खेती से परिचित करवाएंगे जिस खेती को करके किसान अपने लागत मूल्य का 3 गुना ज़्यादा लाभ पाता है और कोई और ये खेती नहीं कर रहा है। बीकॉम पास एक स्टूडेंट हैं जो कि नौकरी ना करके, बीकॉम पास होने के बाद नौकरी ना करके खेती में रुचि दिखाए और वो उनकी रुचि इतनी उनको फलदायी हुई कि आज वो इसी से अच्छा खासा लाभ उठा रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं किसान से। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आप जैसे कि पढ़ाई करने के बाद में खेती में रुचि लिए, ऐसी इसमें क्या बात थी विशेष कोई बात नहीं थी, कुछ ना कुछ करना था। जी जी, हमने खेती में रुचि जो लिया वो बिजनेस के पर्पज से लिया। जी जी। और ये फसल आप पैदा कर रहे हैं, ये कौन सा फसल है, इसमें कैसे क्या वैरायटी आप चूज किए और इसमें क्या लागत आती है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जिससे हमारे दर्शक भी इसका लाभ ले सकें। इसमें लागत बीघे के पीछे 20 से 25 हज़ार आती है। वैरायटी ये ताइवान रेड लेडी 786 है। जी हाँ, ये फरवरी में इसका जो है लगाया जाता है इसे, और मान के चलिए 6 महीने बाद इसमें फल आना शुरू होता है। जी। और 1.5 साल तक कंटिन्यू ऐसे ही फरता रहता है। जो फल आता है, इस फल को आप मार्केट में कैसे भेजते हैं? मार्केट में कच्चा भी निकल जाता है, पक्का भी निकल जाता है, रेट के ऊपर है। रेट के ऊपर है जी। इसमें आप वैरायटी का चुनाव कोई और भी अदर वैरायटी भी पाते हैं या किसी और प्रकार से, मतलब कोई और विशेष जो वैरायटी जो मार्केट में अच्छे से पॉपुलर से चल रही हो इसके सापेक्ष? नहीं, मार्केट में निकालने के लिए यही वैरायटी ज़्यादा बेटर है, इसलिए कि ये ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम होता है जी। कोई ग्राहक अगर मार्केट में आ रहा है खरीदने के लिए तो काटने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक पपीता सीधा सीधा लिया लेके निकल गया। ये इस पपीते के फलों में ये भी कहा जाता है कि नर और मादा पपीते होते हैं, इसके बारे में क्या आप बताएंगे? जी है, नर मादा का जो है फल दिखाया जाएगा आपको जी। हाँ, जैसे आप कोई फल हमें दिखाइए, हमारे किसानों को दिखाइए कि वो समझ पाए कि कौन सा फल नर है कौन सा फल मादा है, उसके पौधों की पहचान कैसे हमारे किसान कर पाएंगे? पौधों की पहचान कोई नहीं है, पहचान सिर्फ फल से है जी। जी हाँ, गुलाई और लंबाई का अंतर रहता है। आप थोड़ा सा बताइए, डिफाइन करवाइए। पौधे में देखिए ये जो है जी, ये गुलाई में है, ये नर है, ये नर पौधा है। जी जी। नर इसमें जो भी मतलब इस पेड़ में पौधे लगेंगे सब नर ही लगेंगे जी। और मादा जो है इस तरफ होगा, कहीं लंबे आकार में होगा वो मादा पौधा। डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा लंबे आकार में। अच्छा, ये मादा पौधा है, ये लंबाई में होता है, इस तरीके से लंबा लंबा दिखता है, लेकिन इसमें भी गोल लगा हुआ है। तो गोल लगा हुआ है, क्या ये नर हो गया? अभी ये साइज में जो है थोड़ा बड़ा होगा। अभी ये साइज में और बड़ा होगा, तो बड़ा होने के बाद में क्या लंबा हो जाएगा? नहीं, बस ऐसे ही लगभग ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन ये रहेगा मादा ही। हाँ। अच्छा, दोनों के खाने में क्या परिवर्तन होता है अगर जो दोनों का स्वाद देखा जाए? बस स्वाद में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, बस 19 और 20 का फर्क है। जैसे क्या अंतर? मिठास में, बस मिठास। अच्छा, कौन कम मीठा होता है, कौन ज्यादा मीठा होता है? ये जो गोल वाला है जो है वो बहुत मतलब कम मीठा होता है, यानी कि जो नर फल होता है वो कम मीठा होता है, और जो मादा फल होते हैं यानी कि और बोने योग्य सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा फल किसमें आते हैं? नर वाले में सबसे ज्यादा फल दोनों में बराबर आते हैं। अच्छा, फल दोनों में बराबर आते हैं। फरान में कोई जो है अंतर नहीं है, पौधे में कोई अंतर नहीं है, बस टेस्ट में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। अच्छा, टेस्ट में केवल थोड़ा सा 19-20 का फर्क है जी। अगर जो कोई किसान ऐसे जानना चाहे कि इसकी जो पौधे हैं उस पौधों को कहाँ से लेके आएंगे, तो कहाँ से पौधों को परचेज करेगा? पौधा हम जो है यहाँ बाराबंकी रामनगर से उठाते हैं, महादेवा मंदिर के पास एक हमारे इमरान भाई हैं जी, उन्हीं से हम लेकर आते हैं नर्सरी, और उसके बाद में ला करके यहाँ पर रोपित करते हैं। फिर बीच में अगर जो किसी प्रकार से मान लिया किसान को कोई रोग लगता है इसमें पौधों में, और उस रोग से बचाव के लिए किसी प्रकार से दवाई की छिड़काव करनी पड़ती है, तो उसकी जानकारी उसको कैसे मिल पाएगी? उसकी जानकारी आप किसान हेल्प नंबर पे भी ले सकते हैं, और जहाँ से हम नर्सरी लाते हैं वो भी सुझाव देते हैं, काफ़ी समय देते हैं जी। हाँ, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, काफ़ी जानकार आदमी है इस मामले में जी, पपीते की खेती के बारे में, तो सारी जानकारी वहाँ से भी मिल जाती है। और इंसान जब करने लगता है तो अपने आप कुछ अनुभव हो जाता है धीरे धीरे। किसान को वहाँ से एक पौधा लेने में कितने कीमत का पड़ता होगा? अब पौधा मान के चलिए 20 से 22 रुपये
जो है किराया लेकर बैठ जाता है। किराया लेकर के यहाँ तक 20 से 22 रुपये बैठ जाता है। और जो यहाँ पर फसलें आपके यहाँ निकलेंगी, ये फसल बार बार आप मार्केट में स्वयं लेकर के जाएंगे या फिर जहाँ से आपको पौधे मिले हैं उनके द्वारा बिक्री करने की अपनी जिम्मेदारी है। पौधा जिसने दिया उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ जी। और मार्केट में बिक्री में भी दिक्कत है। इसमें मार्केट में बिक्री में दिक्कत है। जैसे क्या दिक्कत? तो बिल्कुल नहीं बिक पा रहा है। अगर पक्का है तो वही निकल पा रहा है अपने लोकल मार्केट में, बाकी कच्चे के लिए जो है बिहार जाता है हम लोगों का। अच्छा। हाँ। जैसे कि पक्का पपीता जो है वो उसको मार्केट में लेके जाने में अगर जो किसी प्रकार से डिले हो गया, आपके यहाँ फल रुका रह गया, तो ऐसी स्थिति में वो फल सड़ भी जाते होंगे, तो इसमें तो नुकसान भी होता होगा? जी जी, नुकसान होता है। इसमें गलन हो जाता है जो है, ज़्यादा पकने पर फिर जो है दुकानदार लेते नहीं हैं, इसलिए कि बिक्री में थोड़ा टाइम लगता है जी। हाँ, तो वो जैसे हल्का सा पीलेपन का स्पॉट आता है, तुरंत वो पेपर में लगवा के अपना ले लेते हैं, रख के आराम से बेच देते हैं। कस्टमर भी नहीं जो है लेना चाह रहे हैं ज़्यादा गला पपीता। जी जी, तो नुकसान ही जाता है। और कुछ विशेष इस खेती के बारे में जो कि आप हमारे किसानों को बताना चाहें कि इसमें कैसे क्या उनको और बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट मान के चलिए, इसमें वही फरवरी में जो है तरबूज भी लग जाता है, जो ये बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, बीच का डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, नाले का डिस्टेंस इस नाले में। जी, इसमें तरबूज भी लग जाता है जो है, वो 110 दिन का जो है खेती होता है जी। तो ये पौधा जब तक मान के चलिए 2-3 फुट का होता है तब तक वो तरबूज खत्म हो जाता है। वैसे आपका जो फसल लगाया गया है इसका डिस्टेंस आपस में क्या है? डिस्टेंस अब मान के चलिए कम से कम 5 से 6 फीट पौधे से पौधा का, और नाली का फीट कम से कम 8 फीट। नाली का 8 फीट कम से कम और 5 से 6 फीट पौधे का। जवान ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाई करने के बाद में खेती से भी जाते हैं, और पढ़ाई करने के बाद जब उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो रोजगार से भी जाते हैं, जबकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खेती होती है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, अगर अपने पास खेत है पर्याप्त मात्रा में तो पढ़े लिखे इंसान हैं, किसी से कुछ पूछना नहीं है, थोड़ा बहुत सुझाव लेकर वो खेती करके अपना जो है बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस के पर्पज़ से करें, मेहनत करें, सफलता मिलना है।